Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working in the Department of Agronomy as Senior Research Officer at GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of nutrient function, today I discuss about the silicon, and I have uploaded all the essential nutrient function, and you may watch these lectures on this channel. And in this series, next element is silicon, and silicon is not essential, but in some crop it is considered as essential because these crop species cannot complete its life cycle, and but this is not essential for all plant species. That's why it is not considered as essential nutrient, but it has several benefit effect in plant, so considered as beneficial nutrient. Okay, and it is the second most abundant element in the earth crust. तो जो अर्थ क्रस्ट में जो सेकंड अबंडेंट एलिमेंट है वो सिलिकॉन। अब देखिए सिलिकॉन इतना ज़्यादा है सॉइल में, उसके बाद भी क्या है, ये इसेंशियल नहीं है, बेनिफिशियल है। देन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसिलिसिक एसिड SiOH होल 4। तो ये एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आयन की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन नहीं है। एंड इफ वी सी दिस मोनोसिलिक एसिड एंड बोरिक एसिड, सिलिसिक एसिड एंड बोरिक एसिड, एंड दीज टू एसिड्स हैव सम सिमिलरिटीज। तो बोरोन का किस्म हो रहा है, बोरिक एसिड में हो रहा है, सिलिकॉन का किस्म हो रहा है, सिलिसिक एसिड में हो रहा है, मोनोसिलिसिक एसिड में हो रहा है। अब देखिए दोनों ही क्या है, मेटलाइट है, लेकिन बोरोन इसेंशियल है एंड सिलिकॉन क्या है, बेनिफिशियल है। और इसमें लेकिन कुछ सिमिलरिटीज हैं, SiOH होल 4 एंड BOH होल थ्राइस, मीन्स मोनोसिलिसिक एसिड एंड बोरिक एसिड। तो क्या सिमिलरिटीज हैं, बोथ आर वीक एसिड, दोनों बहुत वीक एसिड है, सॉइल सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी इज दैट बोथ मेक द कॉम्प्लेक्स विद पैक्टिन्स एंड पॉलीफिनॉल इन सेल वॉल। तो इस सेल वॉल में इंटरेक्शन करते हैं पैक्टिन्स और पॉलीफिनॉल के साथ। एंड नेक्स्ट सिमिलरिटीज इज दैट बोथ डिपोजिटेड इन सेल वॉल। तो इस सेल वॉल में ही दोनों डिपोजिट रहते हैं, सिलिकॉन एंड बोरोन। तो ये सिमिलरिटीज हैं। तो चूंकि देखिए इनका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और ये सेल वॉल में दोनों डिपोजिट हो रहे हैं, ये इन दोनों की ये सिमिलरिटीज है। डिफरेंस क्या है अगर हम फंक्शनल टर्म में देखें, तो सिलिकॉन क्या है, बेनिफिशियल है, बोरोन इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। देन सम स्पीसीज हैव मोर अपटेक ऑफ सिलिकॉन एंड सच स्पीसीज आर नोन एज सिलिकोफाइल स्पीसीज। सिलिकोफाइल ये सिलिकॉन का बहुत ज्यादा अपटेक करते हैं, जैसे राइस है, बहुत अपटेक करता है, और राइस की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है अगर सिलिकॉन का डेफिशिएंसी हो, सिलिकॉन उसे प्रॉपर ना मिले। तो ये जो डिफरेंशियल एबिलिटी है दैट इज ड्यू टू रूट, जो उनके रूट के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसमें डिफरेंशियल एबिलिटी रहती है। तो कुछ स्पीसीज ज्यादा अपटेक करती हैं, कुछ कम करती हैं। एंड सम ट्रांसपोर्टर आर प्रेजेंट इन द स्पीसीज, चाहे राइस लें, मेज लें, शुगर केन लें, इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर हैं। एंड दीज ट्रांसपोर्टर आर इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर एज वेल एज इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। मतलब इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर मतलब यह है कि वो उसके अपटेक को बढ़ाती हैं, और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का मतलब यह है कि सिलिकॉन का जो एब्जॉर्प्शन वो उसको बाहर कर देते हैं रूट से। तो ये दो जो ट्रांसपोर्टर हैं, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, डिसाइड दी सिलिकॉन अपटेक बाय प्लांट। सो दीज ट्रांसपोर्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज ट्रांसपोर्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन लीफ, ब्लेड एंड लीफ sheath. And these transporter which are present in leaf, blade and leaf sheath decide the excretion of silicon in gradation fluid. तो लीफ से जो ग्रेटेशन हो रहा है, उसमें जो फ्लूइड निकल रहा है, उसमें भी सिलिकॉन रहता है, और ये सिलिकॉन किस वजह से है, जो ट्रांसपोर्टर है लीफ ब्लेड के अंदर, वो इसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपटेक ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सिलिकॉन इज more than 90% of absorbed silicon is transported from root to shoot. तो जो सिलिकॉन एब्जॉर्ब हुआ है सिलिसिक एसिड में, वो कहाँ होगा, वो रूट से शूट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड इन द शूट
इट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ मोनोसिलिसिक एसिड। जो ये सिलिसिक एसिड है, मोनोसिलिसिक एसिड, इसी फॉर्म में ये शूट में प्रेजेंट रहता है। एंड दिस सिलिसिक एसिड सिलिकॉन ओके इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन शूट एंड ऑर्गन बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो देखिए किससे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से हो रहा है। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहां चलेगी, जाइलम से। इट मींस दिस मोनोसिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन जाइलम एंड मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन और सिलिसिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। तो देखिए जो एब्जॉर्ब हुआ रूट से वो किसमें चला गया, शूट में चला गया, और किसके थ्रू गया, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है। देन इट इज डिपोजिटेड एज एमॉर्फस सिलिका। एमॉर्फस सिलिका मींस क्या है, जो SiO2 ये जो फॉर्म है वाटर के साथ, दैट इज एमॉर्फस सिलिका। इस फॉर्म में कहा रहता है एपिडर्मल सेल वॉल में ये प्रेजेंट रहता है। तो ये जो सिलिकॉन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिलिका में कन्वर्ट होगा SiO2 एंड देन इट इज प्रेजेंट इन आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल। तो इसका मतलब कहां रहेगा, ये एपिडर्मल सेल वॉल में ये डिपोजिट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के बाद, जो इसके मेटाबॉलिज्म होंगे। एंड इन एपिडर्मल सेल वॉल इट एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर तो जी सेल वॉल में है, एपिडर्मल सेल वॉल में, तो ये क्या रहेगा, वहां प्रेजेंट रहेगा क्यूटिकल के साथ एंड एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर किसके अगेंस्ट है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लॉस। तो जो क्यूटिकल से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके लॉस को ये कम करेगा। सेकेंड, इट इज फिजिकल बैरियर टू इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस। तो चूंकि हार्डनेस आ जाएगी सिलिकॉन की वजह से, दिस ये जो एमॉर्फस सिलिका की जो लेयर होगी क्यूटिकल के साथ जो बनी रहेगी लेयर, ये क्यूटिकल सिलिकॉन डबल लेयर बन जाती है। और ये जो लेयर करेगी, जो इंसेक्ट आएगा, जो फंगस के पोर्स होंगे, जो बैक्टीरिया के पोर्स होंगे, जो इन्वेजन करेंगे, जो एंट्री करेंगे, उनको क्या करेगा, इम्पीड करेगा, उनको रुकेगा। तो दिस फिजिकल बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज एंड इन्फेस्टेशन ऑफ डिसीज। तो ये एक सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसीज के इन्फेक्शन को कम करने में, ट्रांसपिरेशन लॉस को, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने में। एंड इन सम स्पीसीज दिस सिलिकॉन as a silica is deposited in intracellular space in epidermal cell। तो जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें ये डिपोजिटेड हो जाता है, और ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं, सिलिका सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस में भी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट आर सिलिका सेल्स। तो सिलिका सेल्स क्या है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें सिलिकॉन डिपोजिट हो जाता है। एंड दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये बुलिफॉर्म सेल्स हो जाएगी, बल्जिंग होगी, and phytoliths. This is because of deposition of silica in intracellular space. Okay. Then its metabolism. If we talk about the metabolism of silicon in plant, then it is involved in incorporation of phosphate into ATP, ADP, and glucose phosphate. Glucose phosphate. So this is very important, and this role is very important in case of sugarcane. And it is observed that if there is silicon deficiency or insufficiency in sugarcane, then there is a very poor incorporation of phosphate into ATP, ADP and glucose phosphate. तो जब ATP, ADP में इसका phosphate का conversion नहीं होगा, then you can well understand that there will be energy deficit in plant, और जो metabolic machinery वो properly work नहीं करेगी। तो जो ATP, ADP का बनना बहुत जरूरी है metabolic function के लिए। Then another is silicon affecting metabolism and concentration of polyphenols. तो ये जो polyphenols हैं, इनका जो metabolism है, that is also affected by silicon. और अगर ये सिलिकॉन नहीं होगा तो इनका metabolism भी affect होता है। Next is the silicon make complexes with phenol. तो ये देखिए यहाँ पहले क्या कर रहा था, polyphenols के metabolism के साथ उसके metabolism को affect करता है। Here it makes the complexes with the phenols, and these complexes are mono, di and polymeric complexes, and these complexes are of high stability and low solubility। तो जो ये जो complex बनते हैं, चाहे mono complex हो, चाहे di complex हो, चाहे polymeric complexes हो, इन फिनॉल्स के साथ इनकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो जब इस तरह के कंपाउंड्स जब प्लांट के अंदर बनेंगे तो प्लांट्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई सिलिकॉन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लांट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस विद फिनॉल।
Next is that it modulate the lignin biosynthesis. जो lignin जो सेल वॉल में जो lignin का बायोसिंथेसिस उसको ये अफेक्ट करता है. मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल में सिलिकॉन प्रेजेंट रहता है. तो यहाँ जो मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है लिग्निन बायोसिंथेसिस में सिलिकॉन. तो यहाँ से भी क्या होगा, जब सेल वॉल में लिग्निन रहेगा तो उसकी रिजिडिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. दैट्स वाई दिस सिलिकॉन प्रोवाइड सेल वॉल रिजिडिटी. तो ये एक इसके मेटाबॉलिक फंक्शन थे सिलिकॉन के कि किस तरह से ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ फास्फेट्स को अफेक्ट कर रहा है, पॉलीफिनॉल्स को, फिनॉल्स को, लिग्निन को और सेल वॉल रिजिडिटी को. नाउ विल डिस्कस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ silicon in plant. So beneficial effects of silicon in plants. So first effect is leaf erectness. So because of silicon there is cell wall rigidity and leaves remain erect. तो क्या रहती है, लीफ सीधी रहती है. And because of this erectness, जब लीफ सीधी रहेगी, नीचे नहीं रहेगी, there is more light interception and mutual shading is avoided. तो अगर पत्ती नीचे की तरफ रहेगी, झुकी रहेगी, तो एक के ऊपर एक लीफ रहेगी तो म्यूचुअल शेडिंग होगी और नीचे वाली लीफ को क्या मिलेगा, सोलर रेडिएशन नहीं मिलेगा. तो वहां उस केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी लेस. एंड व्हेन लीव्स आर इरेक्ट, लीफ इस तरह की इरेक्ट है, देयर इज मोर सोलर इंटरसेप्शन एंड मोर फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन इन लीफ इरेक्टनेस, दैट देयर इज मोर सोलर इंटरसेप्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस सोलर इंटरसेप्शन more photosynthesis and more growth and ultimately more yield. So this is the advantage or beneficial effect of silicon on leaf erectness. If there is a deficiency of silicon, then there will be no leaf erectness. और उस केस में क्या होंगे, लीफ एक दूसरे के ऊपर झूलती हुई नजर आएंगी और वहाँ म्यूचुअल शेडिंग होगी. Another beneficial effect of silicon is that it counteracts the negative effect of high nitrogen supply. And because of high nitrogen, जब भी हाई नाइट्रोजन दी जाती है प्लांट को, देयर इज अ लॉजिंग. नंबर 2, एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ एंड म्यूचुअल शेडिंग एंड मोर इंसिडेंस ऑफ डिसीज. सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन. व्हेन देयर इज सफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन, प्लांट के अंदर सफिशिएंट है सिलिकॉन, देन दीज इफेक्ट्स आर मिनिमाइज्ड. हाउ? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन मोर लॉजिंग, बट सिलिकॉन प्रिवेंट द लॉजिंग बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल वॉल. सो इन दिस केस लॉजिंग इज अवॉइडेड. सेकेंड, because of high nitrogen there is excessive vegetative growth, mutual shading, but because of erectness, stem erectness and leaf erectness, mutual shading is avoided and photosynthesis is proper. Third one is that because of high nitrogen there is more incidence of disease, but silicon act as a resistance, provide the resistance to diseases and insect as a physical barrier. Okay, so this is the advantage of silicon. Next is resistance to diseases and pest. As discussed in case of nitrogen, it is a physical barrier to disease and insect because there is a rigidity. Actually there are two mechanisms for resistance. First mechanism is that it acts as a physical barrier and silicon is beneath the cuticle. Cuticle के नीचे रहता है and it makes a cuticle silicon double layer. तो एक डबल लेयर रहती है क्यूटिकल, उसके नीचे सिलिकॉन. सो इट इज ए मैकेनिकल इम्पिडेंस, फिजिकल इम्पिडेंस. तो कोई इंसेक्ट आता है या डिसीज का पोर होता है तो उसको जब उसका पेनिट्रेशन होगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो दैट्स वाई डिसीज एंड पेस्ट इंसिडेंस आर लेस. सो इट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट. दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म. सेकेंड मैकेनिज्म इज दैट silicon is soluble silicon is modulator of host resistance to pathogen. So in this case, this silicon produce more lignin, more phenolic compound and phytoalexins. That's why fungal infection is less. And this is very clear in case of rice. तो जब सिलिकॉन रहेगा तो फिनॉल्स बनेंगे और फाइटोअलेक्सिन्स बनेंगे, लिग्निन बनेगा. इनसे क्या होगा, फंगल का इन्फेक्शन कम होगा. So this is the mechanism behind resistance to disease and pest. The next is silicon is involved in alleviating abiotic stress. देखिए बायोटिक स्ट्रेस तो भी हमने देखा कि डिसीज और पेस्ट इंसेक्ट्स रहते हैं उसमें कैसे रहता है, लेकिन इसके एबायोटिक स्ट्रेस में क्या है कि लॉजिंग है, ड्राउट है, रेडिएशन, हाई एंड लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग, यूवी रेडिएशन, इसको भी मिनिमाइज करने में सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मैं आपको 2-3 उसके
रीजन बताता हूँ कि कैसे ये सिलिकॉन इसमें हेल्प कर रहा है। नंबर 1 इज इट एलिविएट वाटर स्ट्रेस। तो अगर ड्राउट हो रहा है, ड्राउट की कंडीशन में सिलिकॉन हेल्प करता है। तो सिलिकॉन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राउट कंडीशन में। तो क्योंकि वाटर स्ट्रेस कम कैसे कर रहा है? बाय डिक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन किससे होता है? ट्रांसपिरेशन इज बाय स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। तो स्टोमेटा में तो इसका कोई रोल नहीं है सिलिकॉन का, जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बट इट इज प्रेजेंट इन क्यूटिकल, सो इट रिड्यूसेस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है सिलिकॉन उसको रिड्यूस करता है। जब ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा। दैट्स वाई सिलिकॉन आल्सो हेल्प अंडर ड्रॉट कंडीशन। तो जब भी ड्रॉट कंडीशन हो, रेनफेड कंडीशन हो, तो सिलिकॉन का एप्लीकेशन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब हवा बहुत तेज चल रही हो तो वहां पे भी सिलिकॉन बहुत हेल्प करता है प्लांट को। हाउ? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। व्हाट इज द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट इज लॉजिंग। प्लांट गिर जाते हैं, शुगर केन है, मेज है, ये स्ट्रॉन्ग विंड में जो टॉल क्रॉप है गिर जाती है, लॉजिंग होगी। लेकिन बट इन्वॉल्व सिलिकॉन इज इन्वॉल्व इन रिजिडिटी, सेलुलर रिजिडिटी, इरेक्टनेस, स्टेम स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, प्लांट स्टेबिलिटी। दैट्स वाई इट प्रिवेंट दी लॉजिंग। तो यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग विंड को जो इफेक्ट हो रहा है लॉजिंग को, उसको मिनिमाइज करने में सिलिकॉन बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज स्टेबिलिटी। एक्चुअली अंडर स्ट्रॉन्ग विंड, जब विंड बहुत तेज चलती है, देयर इज वाटर लॉस फ्रॉम द स्पाइकलेट। जो स्पाइकलेट है वहां से वाटर का लॉस होगा और डेसिकेशन होगा, तो वहां पॉलन जो वाटर लूज करेगा और टोटल जो सीड जो बनना है वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इज देयर। बट इफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन हल, जब जो ये प्रेजेंट होता है सिलिकॉन हल में, देन दिस एवापोरेशन लॉस और ट्रांसपिरेशन लॉस फ्रॉम स्पाइकलेट इज लेस। तो जो स्पाइकलेट से जो ट्रांसपिरेशन का जो लॉस होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ सिलिकॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? हल में प्रेजेंट रहता है। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन हल। हल क्या है? कवरिंग है, सीड के ऊपर की कवरिंग है। और उसमें क्या रहेगा? सिलिकॉन जब रहेगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम रहेगा, हार्डनेस रहेगी और फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। दैट्स वाई सिलिकॉन इज हेल्पफुल इन एलिवेटिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट इज इट एलिवेट द इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। देखिए यूवी रेडिएशन बहुत डेंजरस हम सभी जानते हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। और ये जो प्लांट में पर्टिकुलरली राइस और शुगर केन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है। कैसे? इट मेक दी फिनोलिक कंपाउंड्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन देयर इज बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड एंड दिस फिनोलिक कंपाउंड्स आर हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो फिल्टर कर देते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिनोलिक कंपाउंड्स। इसकी अलग बायोकेमिस्ट्री है। सो दैट्स वाई सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा था कि बायोसिंथेसिस फिनोलिक कंपाउंड के बायोसिंथेसिस सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड दिस फिनोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन इज इट एनहांसेस एबिलिटी ऑफ इंटरनल फास्फोरस। प्लांट के अंदर जो फास्फोरस है उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है। फास्फोरस डिफिशिएंसी अगर सॉइल में है तो प्लांट के अंदर में इसकी एबिलिटी को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब फास्फोरस का मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर तो आयरन और मैग्नीज इसके मूवमेंट को रोकते हैं। तो यहाँ जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है फास्फोरस का और मैग्नीज का पी के साथ। तो इन इसके एक्सेसिव अपटेक को सिलिकॉन क्या करता है? रोकता है, मैग्नीज और आयरन के। सो सिलिकॉन reduces excess uptake of iron and manganese and thus enhances phosphorus ability. So that's why silicon is helpful in phosphorus nutrition. तो यहाँ देखिए फास्फोरस के न्यूट्रिशन में भी सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज इट एलिविएट द मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी अगर है, मैग्नीज बहुत ज्यादा है, देन सिलिकॉन रिड्यूसेस द अपटेक ऑफ मैग्नीज। तो अभी देखिए मैग्नीज को और आयरन के अपटेक को उसने कम किया था तो फास्फोरस की एबिलिटी प्लांट में बढ़ी थी। अब क्या है कि अगर मैग्नीज बहुत ज्यादा है वहां भी इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है इसके अपटेक को रिड्यूस करके। एक्चुअली सिलिकॉन एनहांसेस द मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ रूट। ऑक्सीडाइजिंग पावर रूट की बढ़ा देता है मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग पावर। एंड मैग्नीज इज प्रेजेंट इन मेनी फॉर्म, डाइवेलेंट फॉर्म, ट्राइवेलेंट फॉर्म एंड टेट्रावेलेंट फॉर्म एंड बायो अवेलेबल फॉर्म इज डाइवेलेंट। मैग्नीज प्लस प्लस फॉर्म में अवेलेबल है। तो जब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बनेगा? टेट्रावेलेंट फॉर्म में बन जाएगा। एंड दिस टेट्रावेलेंट मैग्नीज फॉर्म इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, सो दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस मैग्नीज अपटेक। तो इस सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैसे किया इसने? जो रूट थी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज किया। इस कारण से क्या हुआ? मैग्नीज डाइवेलेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेट्रावेलेंट फॉर्म में। एंड दिस टेट्रावेलेंट फॉर्म इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स।
So this is a very important role. Another, silicon is also involved in reducing other metal toxicity, एल्युमिनियम, कैडमियम, जिंक. ये देखिए ये हैवी मेटल्स हैं और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म का इंटरफेयर करती हैं. हेयर सिलिकॉन रिड्यूसेस द हैवी मेटल टॉक्सिसिटी. एक्चुअली सिलिकॉन मेक कॉम्प्लेक्सेस विद दिस मेटल, एंड जब इसने कॉम्प्लेक्स बना लेता है सिलिकॉन इन मेटल के साथ, तो क्या होगा, इनके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं या जो इंटरफेयर कर रही होती हैं ये मेटल, उनका जो है फंक्शन कम हो जाता है. तो ये कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनाएगा तो फ्री रहेंगी मेटल और कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगी. सो इन दिस केस सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स विद हैवी मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग हैवी मेटल टॉक्सिसिटी. द नेक्स्ट इज silicon is involved in reducing salt stress, particularly sodium in case of rice. Actually, what is the mechanism that these salts absorbed by transpiration stream? तो silicon भी transpiration stream से आ रहा है और ये salts भी जो है transpiration stream से आते हैं और sodium भी उसी से ही आता है. तो अब क्या करता है कि ये ब्लॉक करता है ट्रांसपिरेशन फ्लो को. सिलिकॉन अभी उसको हम काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं कैसे ये कर रहा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के साथ. तो सिलिकॉन block the transpiration flow, and this flow is the pathway of the entry of salts like sodium. That's why salt uptake is reduced. So first mechanism is this one, that it reduces the salt stress and particularly sodium. And other way is that silicon is deposited in root. तो root में deposit होता है, and here in root this silicon inhibit the सोडियम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द रूट. तो ये जब सिलिकॉन डिपॉजिट हो जाता है रूट के अंदर, तो ये जो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द रूट उसको चेक करता है. तो यहाँ जो है इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है साल्ट स्ट्रेस में, एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सोडियम, इन केस इन राइस. देन दिस silicon is very important in case of rice. It has several beneficial effect in rice, and it is observed that in case of deficiency of silicon, the growth and yield is reduced in case of rice. Actually जो rice की जो fertility है, that is associated, positively correlated with the silicon application. तो जैसे सिलिकॉन का एप्लीकेशन राइस में बढ़ता है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करती है, इस कारण से उसकी ग्रेन यील्ड बढ़ती है. सेकेंडली इज ग्रोथ. ग्रोथ इज आल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड विद सिलिकॉन. तो जो ग्रोथ है और जो इसकी फर्टिलिटी है दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड. दैट्स व्हाई अंडर सिलिकॉन एप्लीकेशन rice yield increases, and in some country where there is a silicon deficiency, silicon fertilizer are applied to paddy field. तो ऐसी कुछ कंट्री में जो है सिलिकॉन के फर्टिलाइजर भी पैडी फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं. एंड सिलिकॉन सेवरल बेनिफिशियल इफेक्ट इन केस ऑफ राइस. तो देखिए राइस और सिलिकॉन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, और जो BPH ब्राउन प्लांट हॉपर है इसकी भी क्या होती है, रिडक्शन होता है राइस के केस में. तो जो डिसीज का जो पेस्ट का जो रेजिस्टेंस है ये तो सभी क्रॉस में है, लेकिन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ राइस इट रिड्यूसेस इंसिडेंस ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर. और भी डिसीजेस का है, तो ये सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है राइस के लिए. देन इन केस ऑफ शुगर केन, सिलिकॉन, शुगर केन आल्सो गुड एक्यूमुलेटर ऑफ सिलिकॉन, एंड दिस सिलिकॉन इज इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम. अभी इन्वर्टेज एंजाइम क्या होता है, देखिए इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज और फर्दर. तो उससे क्या होगा, शुगर केन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी शुगर केन जूस की, क्योंकि जो शुगर केन जूस का जो मेन कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सुक्रोज, एंड सिलिकॉन रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम. तो जब इन्वर्टेज एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो उसमें क्या होगा, सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा होगा. दैट्स वाई सिलिकॉन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सुक्रोज कंटेंट इन केस ऑफ शुगर केन. और शुगर केन का इकोनॉमिक पार्ट क्या है, जूस है, जिसमें क्या होना चाहिए, सुक्रोज होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई सिलिकॉन हैज बेनिफिशियल इफेक्ट इन केस ऑफ शुगर केन. एंड सिलिकॉन आल्सो फिल्टर आउट द यूवी रेडिएशन इन केस ऑफ बोथ राइस एंड शुगर केन. देखिए बाकी क्रॉप में तो करता ही है, लेकिन राइस और शुगर केन के केस में भी ये सिलिकॉन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है. यहाँ इस कारण से इन दोनों क्रॉप की यील्ड अच्छी होती है. तो ये जो स्पेशल जो बेनिफिट है वो किसमें है, राइस में एंड शुगर केन. So these are the beneficial effect of silicon. अब इसमें मैं ये एक आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि देखिए अगर हम सिलिकॉन की स्पेलिंग देखें, सिलिकॉन CON, यहाँ देखिए E नहीं है, तो ये सिलिकॉन, दिस इज SI, ये है एलिमेंट. अगर हम इसमें E जोड़
जोड़ दें, सिलिकॉन, SILICONE। अगर ये ई जुड़ा है सिलिकॉन, ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, रबर लाइक सिंथेटिक मटेरियल है। और ये सिलिकॉन ये एलिमेंट नहीं है, ये सिंथेटिक मटेरियल है। फिर देखिए क्या है, सिलिका। सिलिका सिलिका SiO2 है, SiO2, इसको ध्यान रखें। एक है टर्म सिलिकेट। सिलिकेट ये क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो सॉइल में हम पढ़ते हैं कि सिलिकेट मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स रिलेटेड टर्म है, ये SiO2 से है, ये रबर सिंथेटिक मटेरियल है, और ये सिलिकॉन जिसमें ई नहीं है, दिस इज द एलिमेंट। तो आप इसके डिफरेंस भी आ सकता है या मैचिंग में आ सकता है कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिका क्या है, सिलिकेट्स क्या है। तो ये मैंने आपको सिलिकॉन के बारे में बताया। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच।